Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zain and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। भाई एनईडी यूनिवर्सिटी की थर्ड मेरिट लिस्ट फाइनली अनाउंस कर दी गई है कराची बोर्ड और स्पॉन्सर्स के लिए भी। इसके अलावा थर्ड मेरिट लिस्ट अदर देन कराची बोर्ड्स की भी अनाउंस कर दी गई है, आगा खान बोर्ड की, ए लेवल्स वालों की। इसके अलावा आपके पास वो बच्चे जो किसी न किसी तरह के माजूर हैं यानी कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, उनकी भी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो भाई आज की नशिस्त में सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई जो थर्ड मेरिट लिस्ट हमारे पास आई है कराची बोर्ड की और स्पॉन्सर की, इसके अंदर स्टार्टिंग कहां से हो रही है। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर आप कॉल लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास R1C यानी कि कराची बोर्ड के कॉमर्स की कैटेगरी की भी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, कराची बोर्ड के प्री मेडिकल की मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। इसके अलावा कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस की भी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, SF1A की सेल्फ फाइनेंस वालों की भी। इसके अलावा स्पॉन्सर की भी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। सबसे पहले हम कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग की मेरिट लिस्ट को जरा स्टडी कर लेते हैं। तो भाई लास्ट मेरिट लिस्ट क्लोज हुई थी इफ यू रिमेंबर 73.56 के ऊपर। तो अगर आप और से देखो तो मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो रही है 72.55 से। और इस मेरिट लिस्ट के अंदर अगेन कितने बच्चे बुलाए गए हैं, इस मेरिट लिस्ट के अंदर 134 बच्चे बुलाए गए हैं। और अफसोस के साथ अगर मैं आपको बताऊं ये मेरिट लिस्ट एंड हो रही है 71.62 के ऊपर। आप लेवल ऑफ कंपटीशन यहां पे देखो कि बेटा कितना ज्यादा आ गया है कि एक जमाना ये होता था आज से 6 साल पहले कि पहली मेरिट लिस्ट एंड होती थी 60s के ऊपर जाके। मगर मैं आपको ये बात बार बार बता रहा हूं कि अब एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल है भाई। तो ये चीज ध्यान में रखो कि भाई आपके पास ये जो थर्ड मेरिट लिस्ट है 72.55 से स्टार्ट हुई थी, 72.55 से स्टार्ट हुई है और ये जो एंड हुई है आपके पास 71.62 के ऊपर हुई है। यानी कि अगेन 1% के ऊपर 134 बच्चा बैठा हुआ है। तो भाई अगर आपका मेरिट स्कोर कम है, खुदारा आप एनईडी के अलावा बाकी तमाम ऑप्शंस के ऊपर जाओ। आपके पास इस वक्त सर सैयद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन अवेलेबल होगा, बहरिया यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग के एडमिशन आ जाएंगे, कराची यूनिवर्सिटी का अभी आपके पास टेस्ट आने वाला है, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, जिसके लिए हमारा कराची यूनिवर्सिटी का बैच स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम आपकी कंप्लीट तैयारी कवर अप करवाएंगे। सेकंड नंबर के ऊपर अच्छा ये जो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये 62 वालों को क्यों बुलाया हुआ है, 60 वालों को क्यों बुलाया हुआ है। सर ये तो 60 वालों को कॉल किया हुआ है। तो मेरे प्यारे बेटे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर ऑन द सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी ओनली। यानी कि देखो आपके पास जो मेरिट लिस्ट क्लोज हुई है, थर्ड मेरिट लिस्ट 71.62 पे क्लोज हो गई है। इसके बाद हमारे पास ये जो बच्चे आ रहे हैं 62 ऑनवर्ड्स, यानी कि 62 से लेके आपके पास ये जो बच्चे आ रहे हैं 51.67 के ऊपर, ये सिर्फ सेल्फ फाइनेंस पे कंसीडर होंगे। अगर कोई मेरिट की सीट बचती भी है तो इनको ऑफर नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ सेल्फ फाइनेंस के लिए बुलाए गए हैं। ये जो इन्होंने सेल्फ फाइनेंस भरा हुआ था उसके लिए बुलाए गए हैं। इसके अलावा आपके पास सीट्स के ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं अगर हम गौर से देखें तो R1A यानी कि रेगुलर कैटेगरी के ऊपर 370 सीट्स हैं, जहां पे अर्बन इंजीनियरिंग के 49 सीट्स अवेलेबल हैं। अर्बन इज अ वेरी गुड फील्ड, दुनिया भर में इसका बहुत स्कोप है। अर्बन के अंदर आप क्या पढ़ते हो, अर्बन में आप ट्रैफिक के हिसाब से पढ़ते हो। आपको लगेगा पाकिस्तान में तो इंतहाई बेकार ट्रैफिक होता है, बट बिल्कुल सही बात है, पाकिस्तान में कोई कंस्ट्रक्शन ट्रैफिक की नहीं होती। दुनिया भर में सबसे बेहतरीन फील्ड है। अगर आप यूएस जाते हो, अगर आप इंग्लैंड जाते हो तो वहां पे अर्बन इंजीनियरिंग की बहुत डिमांड है। मैं आपको अभी से बता रहा हूं यूएई के अंदर बहुत डिमांड है अर्बन इंजीनियरिंग की। अर्बन के अंदर आप बेसिकली पढ़ते हो कंस्ट्रक्शन सिविल साइड, उसके साथ साथ ट्रैफिक की रेगुलेशंस को, ट्रैफिक सिग्नल्स को। एक बड़ी मशहूर मैंने पॉडकास्ट देखी थी आज से कई साल कबल, शी वाज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एनईडी, बाद में शायद उन्होंने एमआईटी से अपनी ग्रेजुएशन करी थी अर्बन के अंदर, और वो इस वक्त न्यूयॉर्क की जो ट्रैफिक का पूरा इंतजाम है उसको उन्होंने हैंडल कर रही थी। वो खातून थी मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गंजी स्वैग ने अपने उसके ऊपर पॉडकास्ट करी हुई थी। अगेन आप चेक कर सकते हो, मुझे उसका जहन में भी नहीं है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की अगेन देखो डिमांड पाकिस्तान में कम है, बट पाकिस्तान में कुछ जगह है जहां पे अभी भी पेट्रोलियम की बिल्कुल फील्ड्स के अंदर ऑफर मिलती है। बट पेट्रोलियम करने के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत स्कोप है। आपके पास जितने भी आपके पास ये ऑयल की रिफाइनरीज आ रही हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा सेक्टर है, यूएस के अंदर बहुत बड़ा सेक्टर है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत बड़ा सेक्टर है पेट्रोलियम साइड का। सही है, एक्सॉन मोबाइल दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनी है। आपके पास ये जो ऑस्ट्रेलिया से भी निकाल रही है, यूएस से भी निकाल रही है। इसके अलावा यूएई के अंदर इसकी बहुत डिमांड है, मैं पर्सनली जानता हूं। तो आप बिल्कुल जा सकते हो अगर आपको वाकई में शौक है। ये नहीं कि भाई आप सीओडी का सोच के जा रहे हो। भाई सीओडी क्या होता है, अक्सर एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा होता है सीओडी कब होगा। सीओडी का मतलब होता है चेंज ऑफ डिपार्टमेंट। तो याद रखिएगा चेंज ऑफ डिपार्टमेंट मजाक मस्ती में नहीं होता। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा है ना सर अभी मैंने पेट्रोलियम उठा ली, अगले साल जो है ना फिर मैं सीएस में चला जाऊंगा चेंज ऑफ डिपार्टमेंट करके, बेटा मैं एक चीज आपको बता देता हूं, चेंज ऑफ डिपार्टमेंट सिर्फ उस वक्त परफॉर्म होता है जब आपका अपने ना सिर्फ डिपार्टमेंट में बल्कि आपके बैच में जो पूरी यूनिवर्सिटी का बैच है उसमें हाईएस्ट सीजीपीए अगर होगी और फिर उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई सीट एम्प्टी होगी तब आपका चेंज ऑफ डिपार्टमेंट होगा। मुझे इसकी पर्सनल एग्जांपल याद है, आज से कई साल कबल वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड वो मेरे साथ कहते, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप सीओडी करवाने गए थे क्या हुआ।
उसकी हालांकि पूरी यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट सीजीपीए थी, तो उन्होंने फरमाया यार सॉफ्टवेयर जाना था, सॉफ्टवेयर के अंदर सीटीएमटी नहीं थी। तो भाई चेंज ऑफ डिपार्टमेंट दो फैक्टर पे वेरी करता है। पहले नंबर के ऊपर जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हो वहां पे कोई सीट अवेलेबल हो, दूसरे नंबर के ऊपर उसके ऊपर भी पूरी मेरिट लिस्ट बनती है और वो एक साल के बाद होता है। दोनों सेमेस्टर में हाईएस्ट सीजीपीए होगी, ना सिर्फ आपका आपके डिपार्टमेंट में सीजीपीए हाई होना चाहिए बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके बैच के बच्चे में हाईएस्ट सीजीपीए होना चाहिए। तो फिर आप उस चेंज ऑफ डिपार्टमेंट के फॉर्म को जब फिलअप करते हो तो फिर अगले साल होता है। तो मैं बता रहा हूं आप रुल जाओगे बेटा। चेंज ऑफ डिपार्टमेंट सोच के किसी फील्ड को मत उठाना। अगर शौक है पेट्रोलियम का बिल्कुल उठाओ, अगर शौक नहीं है तो मत उठाओ। इसी तरीके से आपके पास मटेरियल इंजीनियरिंग और मेटलर्जी की आपके पास 30 और 27 फील्ड आपके पास सीट्स आ रही हैं। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड आप लोगों ने इसको क्यों नहीं उठा रहे। मेटलर्जी और मटेरियल दोनों अच्छी फील्ड्स हैं। डॉक्टर आमिर इकबाल जो कि हेड है इस वक्त डीन ऑफ मैकेनिकल के, तो मैकेनिकल के अंडर आती है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल के अंडर आती है आपके पास पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम, मैकेनिकल के अंडर आती है मटेरियल और मेटलर्जी। क्योंकि मैं जाती तौर पर इन तमाम चीजों को जानता हूं, तो मटेरियल जो मेटलर्जी आपके पास मैकेनिकल साइड आ रही है। इसी तरीके से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल की जो फील्ड है 36 सीट्स हैं इसकी। फूड डिपार्टमेंट की अभी भी 5 सीट्स एम्प्टी हैं। भाई अगर आपको एफएमसीजी सेक्टर में जाना है, एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ये जो आप रोज बैठ के जो है ना कॉलगेट इस्तेमाल करते हो, ये जो आप रोज बैठ के टूथब्रश इस्तेमाल करते हो, ये जो रोज बैठ के आप कोई भी आइटम लेज इस्तेमाल करते हो, ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड होता है। तो फूड डिपार्टमेंट तो सबसे बड़ा है। पाकिस्तान में कभी क्या खाने की किल्लत होगी, खुद सोच के बताओ। खाने की इंडस्ट्री कभी बंद होगी, कभी शान के बिरयानी मसाला बंद होगा, कोरमा मसाला बंद होगा? नहीं होगा भाई। तो फूड डिपार्टमेंट में क्यों नहीं जा रहे भाई? फूड डिपार्टमेंट के अंदर ये बेहतरीन फील्ड है। कल को आप सप्लाई चेन साइड पे आ सकते हो, बहुत अच्छी चीज है भाई। उसकी आप लेबोरेटरी साइड पे आ सकते हो। इसके अलावा अप्लाइड फिजिक्स बहुत अच्छी है भाई। अप्लाइड फिजिक्स करने के बाद आप एरोस्पेस पे जा सकते हो। अप्लाइड फिजिक्स तो बुनियादी फील्ड है मैकेनिकल की, मैकेनिकल की मदर फील्ड के साथ शुमार की जाती है कि अप्लाइड हर इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाइड फिजिक्स का काम हो रहा है। तो एपी इज अ वेरी गुड फील्ड। इसके अलावा आपके पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। अगेन बायोमेडिकल के अंदर 17 फील्ड्स अवेलेबल है, तो अगेन इट्स अ वेरी गुड फील्ड। आई वुड रियली रिकमेंड गो फॉर बायोमेडिकल। बायोमेडिकल के अंदर देखो जॉब्स क्या होती हैं। आपने कभी आ खान हॉस्पिटल देखा होगा, कभी ज़ियाउद्दीन देखा होगा। तो आप देख रहे हो वो आईसीयू की जो मशीन्स होती है ना, तो वो आईसीयू की मशीन्स का एक बैक एंड डेटा होता है। यानी कि वो जो मशीन ऑपरेट हो रही है वो बैकग्राउंड के ऊपर या उसका जो एक नीचे ग्राउंड सरफेस होती है अंडरग्राउंड के अंदर, उसकी पूरा एक इक्विपमेंट होता है, पूरी मशीनरी होती है जो कि एक बायोमेडिकल इंजीनियर ना सिर्फ उसको रन करता है बल्कि उसको मेंटेन करता है एंड सो ऑन। तो इसकी बहुत अच्छी दुनिया में डिमांड है यार। इसके अंदर आप नए से नए पेटेंट अब तो आ रहे हैं इसके अंदर। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड फील्ड और इसमें एमबीबीएस का मेजॉरिटी कोर्स है। इसमें मेजॉरिटी कोर्स एमबीबीएस है क्योंकि डायरेक्टली हेल्थ एंड फार्मा सेक्टर से रिलेट करती है बायोमेडिकल साइड। दुनिया भर में आपके पास कितनी अच्छी कंपनीज हैं। हनीवेल वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनी, उसका काम ही यही है कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स को हायर करती है क्योंकि वो उनका काम क्या होता है, ये जो आपके पीपीयूज होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करना, जितने भी आपका प्रोडक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो बहुत अच्छी फील्ड है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, इसकी 49 फील्ड्स अवेलेबल हैं। भाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्यों नहीं जा रहे? अगर आपको वाकई में एनईटी में लेना है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज अ गुड फील्ड। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर अगेन आप कल को फार्मा में भी जा सकते हो। फार्मा की रेगुलेटरी साइड पूरी आईसी के ऊपर डिपेंड करती है, सही है। आप एफएमसीजी सेक्टर में भी जा सकते हो। आप किसी भी पर्टिकुलरली इंडस्ट्री में जा सकते हो आईसी करने के बाद। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हर इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। अच्छा डीएस कहते हैं डेवलपमेंट स्टडीज को, ये आर्किटेक्चर रिगार्डिंग फील्ड है। अच्छा टीएस का मतलब है टेक्सटाइल साइंसेस। टेक्सटाइल साइंसेस अगेन पाकिस्तान भरा हुआ है टेक्सटाइल से भाई। तो टेक्सटाइल सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे? अलकरम है आपके पास, बेतहाशा आर्टिस्टिक है, लिबर्टी है और कितनी है टेक्सटाइल है। फैसलाबाद हो गया, कराची हो गया, टेक्सटाइल हब है पूरा का पूरा। लाजमी तौर पे जाओ इसके अंदर, अच्छी फील्ड है भाई, अच्छा स्कोप है इसके अंदर। सेठिया कंपनी जरूर है मगर कुछ कंपनीज बहुत अच्छी हैं आपके पास, मल्टीनेशनल है। माइडास सेफ्टी भाई ऐसी बेहतरीन कंपनी है टेक्सटाइल के अंदर, आप सोच नहीं सकते। तो बिल्कुल जाओ आप टेक्सटाइल साइंसेस के ऊपर। अच्छा आर्किटेक्चर का अगर शौक है तो इसके ऊपर जाओ, अदरवाइज आई वोंट रिकमेंड क्योंकि आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग। इसके अलावा आपके पास ईजी आ रही है, ईसी आ रही है यानी कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, या और आपके पास जो इंग्लिश लिंग्विस्टिक है। तो इंग्लिश लिंग्विस्टिक करने के बाद भी आपके कई कैरियर पाथ होते हैं। आप लोग स्टडी नहीं करते। इंग्लिश लिंग्विस्टिक करने के बाद आप एचआर साइड पे आ सकते हो भाई, आपको पता है बात। इंग्लिश लिंग्विस्टिक करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो अपना। इंग्लिश लिंग्विस्टिक करने के बाद आप किसी भी जगह पे कई फील्ड्स में आप मूव आउट कर सकते हो। एचआर इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट जहां पे आप इंग्लिश लिंग्विस्टिक करने के बाद जा सकते हो। अच्छा टीसीटी और टीसी ये थर कैंपस का कंप्यूटर डिपार्टमेंट है और थर कैंपस का सिविल डिपार्टमेंट है। तो अगर कोई कराची का बच्चा थर जाके पढ़ने का शौकीन है तो उस सूरत में चूज करना, अदरवाइज चूज मत करना क्योंकि थर में और कराची में डिफरेंस आपको मिलेगा। ऑल्दो मैं उसको कहता हूं आप बिल्कुल जाओ अगर आपको शौक है, मगर वो थर कैंपस है, याद रखिएगा। तो भाई बताने का मकसद ये कि देखो बेटा ये अच्छा सेल्फ फाइनेंस के ऊपर हमारे पास सिविल की 15 अवेलेबल है, अर्बन की 9 अवेलेबल है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की 3 है, कंस्ट्रक्शन की 4 है, मैकेनिकल की 26 है, टेक्सटाइल की 14 है, आईएम की 25 अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की 3 अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल की 4 है, टीसी की 8 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 18 है।
भाई इलेक्ट्रॉनिक्स ही 18 क्यों अवेलेबल है मैं समझने से कासिर हूं। अगर कंप्यूटर साइड जाने का शौक है तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उसकी मदर फील्ड होती है बेटा। अगर कल को सीएस में जाने का शौक रखते हो तो इलेक्ट्रिकल करने के बाद अपना मास्टर्स कंप्यूटर में कर सकते हो बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। मैं समझने से कासिर हूं क्यों नहीं उठा सकते। केमिकल इंजीनियरिंग की 11 है, फूड डिपार्टमेंट की 2 है, बायोमेडिकल की 4 है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस की 3 है, इसके अलावा मैनेजमेंट साइंसेस की 1 आ रही है। मैनेजमेंट साइंसेस अगेन एक बहुत अच्छी फील्ड है। तो भाई बताने का मकसद ये है कि R1A कैटेगरी के अंदर हमारे पास, और ये जो स्टार्ट हुई है आपके पास ये 72.55 से हुई और ये एंड हो गई 71.62 के ऊपर। तो भाई आपके पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपका मेरिट 60s के अंदर है या 50s के अंदर है तो खुदारा दूसरी यूनिवर्सिटीज की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे तो एग्जाम क्लियर कर पाओगे। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनईटी ज्यादा टफ होता है, ध्यान में रखिएगा। हमारा कराची यूनिवर्सिटी का जो न्यू बैच है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 8 अगस्त से हम इसकी ओरिएंटेशन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और 16 अगस्त से प्रॉपर्ली क्लासेस स्टार्ट हो रही है। उसमें लाजमी तौर पे आओ, उससे आपकी कंप्लीट तैयारी हम लोग कवर करवा रहे होंगे। कराची यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग के टेस्ट की भी और इवनिंग के टेस्ट की भी ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, भाई मेरिट अब नीचे नहीं आएगा। अच्छा कोई बच्चा कहता है कि सर ये 60s वाले क्यों आ गए, 60s वाले क्यों बुलाए हुए हैं? तो भाई ये 60s वाले रेगुलर के ऊपर कंसीडर नहीं हो रही है। 60s वाले जितने बच्चे हैं ये सिर्फ सेल्फ फाइनेंस के ऊपर ऑफर किया जाएगा। तो रेगुलर कैटेगरी के ऊपर जो आखिरी बच्चा बुलाया जा रहा है ये मानूर अलवी साहिबा है, जो कि मोहम्मद तारिक अलवी साहिबा की बेटी हैं, जिनका लास्ट मेरिट नंबर 71.62 का है। इसके बाद जितने भी बच्चे हैं सिर्फ स्पॉन्सर के ऊपर या सेल्फ पे बुलाए गए हैं, रेगुलर कैटेगरी इनको ऑफर नहीं होगी। अच्छा अगर हम इसी तरीके से प्री मेडिकल के बच्चों की सीट्स जैसे को देखें तो प्री मेडिकल के अंदर हमारे पास अवेलेबल सीट्स ये आ रही हैं आपके पास। अप्लाइड फिजिक्स ये स्टार्ट हुई थी 80 के मेरिट स्कोर से। अब आप सोचो कंपटीशन का लेवल क्या है। 80 के मेरिट स्कोर से थर्ड मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 79.29 के ऊपर। 80.09 से स्टार्ट हो गए 79.29 पे एंड हो गई। और अगर कोई सीट खाली होगी तो फिर इन बच्चों को उस दिन कंसीडर किया जाएगा, तो आपने जाना लाजमी तौर पे है। इसके अलावा अगर हम देखें कॉमर्स के बच्चों के अंदर हमारे पास कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं, तो कॉमर्स के बच्चों में खाली आपके पास ईजी के अंदर 2 सीट्स अवेलेबल हैं और यहां पे आपके पास बिहा बतूल और सिर्फ रोशन रजा, ये 2 ही बच्चे बुलाए गए हैं आपके पास कॉमर्स कैटेगरी के ऊपर। इसके अलावा अगर हम एक और चीज यहां पे देखें कि भाई हमारे पास जो स्पॉन्सर की कैटेगरी है, तो मेरे प्यारे शागिर्दों स्पॉन्सर के ऊपर अभी भी इंटरेस्टिंगली कंप्यूटर की 8 सीट्स अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिकल की 15, मैकेनिकल की 15 और सिविल की आपके पास 16। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि जो शुरू के 8 बच्चे हैं ना, ये तो भैया सेफ जोन के अंदर है। अगर ये वाकई में कंप्यूटर की फील्ड चूज करना चाहते हैं तो ये 8 बच्चों को तो बीसीआईटी मिल जाएगी। बाकी फिर सिविल की 16 है और मैकेनिकल की 15 है और इलेक्ट्रिकल की 15 आ रही है आपके पास। इसके अलावा स्पॉन्सर की कैटेगरी स्टार्ट हुई 66 से और ये स्पॉन्सर हमारे पास एंड हो रही है 63.89 के ऊपर। और अगर उसी दिन को सीट्स बच जाएंगी तो फिर वो लास्ट के बच्चों को सीट्स ऑफर की जाएंगी, लास्ट के बच्चों को सीट्स ऑफर की जाएंगी। तो भाई आप देखो कंपटीशन का लेवल क्या है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें हमारे पास इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड प्रोविजनल लिस्ट आई अदर देन कराची बोर्ड की, उसके अंदर भी यही आलम है। याद रखिएगा देखो अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अगर आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड के बच्चों की सीट्स देखोगे तो ज़ियाउद्दीन बोर्ड के बच्चों की ये मेरिट लिस्ट स्टार्ट हुई 63 से एंड हो गई 63.2 के ऊपर। इनके पास सिर्फ ये 3 सीट्स ही बची हुई है ज़ियाउद्दीन के ऊपर। इसी तरीके से अगर आप देखो यहाँ पे फेडरल बोर्ड के बच्चों के ऊपर, तो फेडरल बोर्ड के अंदर अभी भी ये सीट्स अवेलेबल हैं और ये स्टार्ट हुई है 70.76 से और ये एंड हुई 69.47 से। तो आप तमाम कैटेगरीज को, जो भी आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से उसको चेकअप कर सकते हो कि जो भी आपकी कैटेगरी आ रही है। सिमिलरली अगर हम ए लेवल्स के अंदर प्री इंजीनियरिंग के बच्चों को देखें तो ए लेवल्स की थर्ड मेरिट लिस्ट 76.6 पे स्टार्ट हुई और ये एंड हुई है हमारे पास 74.25 के ऊपर। और इसके अंदर जो सीट्स अवेलेबल हैं आपके पास अभी भी, वो आपके पास ये सारी की सारी सामने हमारे पास आ रही हैं। तो भाई एक चीज जहन में अब रखिएगा, मैं आपको बार बार रिकमेंड करूंगा, तो बेटा ये चीज अपने जहन में रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप लोगों को एनईडी के अंदर एडमिशन मिले तो खुदारा आप बिल्कुल इन मेरिट लिस्टों को फॉलो करते हैं। लास्ट ईयर तकरीबन 8 के करीब मेरिट लिस्टें आई थी एनईडी की, मगर ये चीज जहन में रखिएगा कि इस दफा पिछले साल के मुकाबले में अब और ज्यादा कंपटीशन लेवल है। तो खुदारा सिर्फ एनईडी के ऊपर तकिया कलाम ना करें। आपके पास जो दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं, बहरिया है या फिर कराची यूनिवर्सिटी का सबसे बेहतरीन, कराची यूनिवर्सिटी सबसे बेहतरीन है, अभी उसके ऊपर लाजमी तौर पे अप्लाई करना स्टार्ट करो। कराची यूनिवर्सिटी के मॉर्निंग के टेस्ट अक्टूबर एंड के अंदर होगा, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करो। तो हमारा कराची यूनिवर्सिटी का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से 16 अगस्त से और ओरिएंटेशन क्लास यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास हम 8 अगस्त से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कल के दिन से। यानी कि स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त से, तो लाजमी तौर पे उसकी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। इसमें हम आपको सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे, कंप्लीट तैयारी कवर अप करवा रहे होंगे, कराची यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट, पास्ट पेपर सब कंडक्ट किए जाएंगे। देखो मेरिट अब से हर साल इंक्रीज करेगा, उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको रीजन बता देता हूं कि भाई
सिर्फ मेरे बैचेस से 131 से ज्यादा बच्चों ने एनईडी के अंदर टॉप पोजीशन हासिल करी। सिर्फ मेरे बैचेस से एनईडी के अंदर जिन बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर करा वो 131 से ज्यादा हैं। आपके पास सिंपल तरीके से स्क्रीन के ऊपर ये शो मैंने कर रहा हूं कि भाई एनईडी के अंदर 131 से ज्यादा मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने एडमिशन लिया जो 90 प्लस वाले थे। 90 प्लस, सिर्फ 90 प्लस वाले 131 प्लस थे। तो सोचो बाकी इंस्टीट्यूट के पास 6, 7, 8, 12 तो होंगे ना। ऑल दो इंस्टीट्यूट को शर्म आनी चाहिए कि 60,000 रुपए चार्ज करते हैं, फिर भी वो 10 या 12 90 प्लस पर लेकर आते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद मोर देन 131 स्टूडेंट्स ने 90 प्लस का स्कोर किया। यानी कि आपके पास ये पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने डाली हुई है, पूरी की पूरी लिस्ट आपके पास आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 131 से ज्यादा बच्चों ने, सिप्तैन ने राउंड 1 में भी 92 किया, राउंड 2 में भी 92 किया, इसने तो रिकॉर्ड ही लगा दिया। इसके अलावा हमारे पास ये 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस का हमारे पास स्कोर किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई यानी कि बाकी इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी 10, 20, कोई 1, 2, 3 90 वाले होंगे। तो अब आप सोचो यानी कि इस साल 160 से ज्यादा बच्चों ने, 160, 170 बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया हुआ था डिफरेंट कैटेगरीज से। तो मेरिट कितना ज्यादा हाई था। तो जो बच्चे ने तरीके से तैयारी नहीं करी, जिस बच्चे ने तरीके से तैयारी नहीं करी, तो जहन में रखिएगा वो एडमिशन अब हासिल नहीं कर सकता यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो आप अपने बिहाफ के ऊपर तैयारी नहीं कर सकते, आपको लाजमी तौर पर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, आपको लाजमी तरीके से प्रॉपर तैयारी अब करनी पड़ेगी। अब वो जमाने चले गए कि जब आपने किसी इंस्टीट्यूट को पैसे दे दिए 60,000 रुपए और आपने समझा कि इंस्टीट्यूट तैयारी कवर करवाएगा। आपके माँ बाप को चाहिए कि इंस्टीट्यूट जाके बिल्कुल पूछें कि भाई आपके सिर्फ 3 या 4 90 प्लस वाले क्यों आए। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई 60,000 रुपए लिए थे ना इंस्टीट्यूट वालों ने, फिर भी उनका स्कोर नहीं आया हुआ। सेकंड नंबर के ऊपर खुदारा कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। मैं बार बार ये चीज आपको रिकमेंड करूंगा। कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट आपके पास आ रहा है इस साल का जो कराची यूनिवर्सिटी का हमारे पास टेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास अल्लाह भला करे अक्टूबर के अंदर। तो हमारा तभी बैच अभी स्टार्ट हो रहा है अगस्त से। हमारा जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ये अगस्त की 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 8 तारीख से हम आपको पोर्टल का एक्सेस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे 8 अगस्त से, ताकि आपके पास 16 अगस्त जब क्लासेस स्टार्ट हो आपके पास पोर्टल का एक्सेस मौजूद हो, लाइव क्लासेस को आप ले सको। आपके थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, कराची यूनिवर्सिटी के तमाम पास्ट पेपर्स कवर करवाए जाएंगे, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के आपको डाउट टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि जो डाउट टीचर्स आपको डाउट टीम क्लासेस के अंदर बैठ के जो आपको अगर किसी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, आपको गाइड भी कर सकें और लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स भी कवर अप हो रहा होगा। कराची यूनिवर्सिटी का मॉर्निंग के टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, कराची यूनिवर्सिटी इवनिंग के टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। अगर आपका इंटर के अंदर 72 प्लस का स्कोर है तो आप मॉर्निंग के लिए एलिजिबल हो। यूबीआईटी कराची यूनिवर्सिटी का सीएस के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो अगर आपका इंटर के अंदर 72 प्लस का स्कोर है तो मॉर्निंग के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपका 55 प्लस की परसेंटेज है तो आप इवनिंग के अंदर एलिजिबल हो। मगर अगर आपने एक दफा मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको इवनिंग के अंदर केयू में टेस्ट देने की नीड नहीं पड़ती है, ध्यान में रखिएगा। आपको फॉर्म जरूर फिल करना होगा, बट अगर मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर हो गया तो इवनिंग में वैसे एडमिशन हो जाएगा। तो खुदारा कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। कराची यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सेकंड नंबर पे कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनईटी ज्यादा टफ होता है। आपको यकीन नहीं आता, लास्ट ईयर का केयू का पेपर चेक कर लीजिएगा, मैंने सॉल्व करवाया है मैथ्स का, जैसे ही पेपर आया था मैंने सॉल्व करवा दिया था। तीसरे नंबर के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चों का, तमाम डिपार्टमेंट का टेस्ट एक ही दिन, एक ही समय में, एक ही टाइम पे होता है। एनईटी वाली फनकारी नहीं होती कि भाई पहले दिन के क्वेश्चन दूसरे दिन में रिपीट हो रहे हैं, तो एक ही टाइम पे टेस्ट होगा। तो तैयारी अभी से स्टार्ट करो, टेस्ट एनईटी ज्यादा मुश्किल होगा। का तरीकेकार बहुत ही सिंपल है कि आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, दैट इज 0303, आगे आता है 2785025। तो इस नंबर के ऊपर आपने मैसेज करना है और आपको तमाम की तमाम रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। हमारा बैच 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट तक कंप्लीट तैयारी भी कवर करवाई जाएगी और इवनिंग के टेस्ट तक आपके पास एक्सेस रहेगा पोर्टल का। थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के आप टेस्टों को दे सकते हो, आप हजारों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लाइव क्लासेस को ले सकते हो, और अगर किसी क्लास की रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है तो आपके पास डाउट टीचर्स का एक्सेस अवेलेबल होगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस में आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। हम कराची यूनिवर्सिटी के तमाम पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कवर अप करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त आपसे मुलाकात की जाएगी कराची यूनिवर्सिटी के बैच के अंदर। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।